नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं जाने माने विशेषज्ञ लेखक एवं समाज सेवी सत्यप्रकाश रेसू जी, जिनसे हम जानेंगे उन विषयों पर जिन विषयों को लेकर देश में आज हाहाकार मचा हुआ है। जी सत्यप्रकाश जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि देश के उद्योगपति व्यापारियों की जिम्मेदारी इस संकट की घड़ी में क्या है। संदीप रंजन जी, मैं सबसे पहले आपके आगमन को धन्यवाद करता हूं, आपके दर्शकों को नमन करता हूं और आपकी टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि वे सारी दिक्कतें झेल के समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिलके उनका व्यूज़ जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि ये जनता संकट के हर समय में एक सकारात्मकता अपनी साथ रखे और इस देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। सरकार की नीतियों का पालन करना, संतों से जुड़े रहना, कम खर्च रखना, शरीर में और विचार में सकारात्मकता रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, ताकि किसी भी स्थिति में हम अपना हर कदम विकास की तरफ, उज्ज्वलता की तरफ आगे ही आगे रखें। ये हमारी जिम्मेदारी अति विशिष्ट रूप से बनती है। एक विपत्ति के समय में एक माँ अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती है? देखो साहब, हर माँ एक ही शिक्षा देती है। और सीता हो या लक्ष्मी हो या सरस्वती हो या हमारी माँ हो या आपकी माँ हो, कि बेटे धर्म प्रेमी बनो, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, कठोर परिश्रम के दम पे देश की वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ते हुए सकारात्मक होकर आगे बढ़ो। और ये काम आप भी कर रहे हैं इस धूप के समय में, इस कोरोना के संकट में। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे लोगों के पास भी आ रहे हो, जो अपनी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए आतुर हैं। हम भी कहीं ना कहीं, यदि माँ अपना रोल कर रही है तो हम भी अपना भाई का रोल, पिता का रोल, चाचा का रोल, ताऊ का रोल, एक मजबूत अस्तित्व का रोल हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी हमने अपनी मातृ शक्ति से माताओं की गोद में पल के, पढ़ के समझा है। एक संत जिसने अपनी त्याग कर दिया हो समाज के हित के लिए, वह इस दुख की घड़ी में किस तरह का? जहाँ तक आपने संत की बात कही है, तो संत तो इस किसी भी संकट की घड़ी में एक ही रोल अदा करते हैं कि पूरा समाज एकजुट रहे, पूरा देश एकजुट रहे, पूरे राजनेता एकजुट रहे और एक माँ जो आचार्य कुल को तलाशती हो, जो हर काम में निपुण होने के बावजूद भी हर काम में अपने को अधूरा समझती हो, वो भी संतों के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़वाती है, समझवाती है, शिक्षा अटेंड कराती है। और संतों का तो बहुत ही विशेष रोल इस देश को संकट की घड़ी से निकालने में रहा है, आगे भी रहेगा। चाहे हम महाभारत काल ले लें, चाहे रामायण काल ले लें, चाहे हम और कोई सा काल ले लें, हर कालों में, हर समय में विशेष शिक्षा राजनेताओं को और जनता जनार्दन को मिली है। उसी के कारण हम हर विपत्ति से बाहर आते रहेंगे और आएंगे। मीडिया चौथा स्तंभ है, वो कैसे लोगों को जागरूक कर रहा अपने माध्यम से आपको? भारत में मीडिया चौथा लोकतंत्र का स्तंभ कहलाता है। गर्मी सह के, बरसात सह के, दुनिया की बात सुन के
अधिकारी और नेताओं के बीच में हर संकट की विपत्ति में जाके अपने परिवार को दुख में छोड़ने के बावजूद भी पत्रकारिता जो रोल अदा करती है, उसको मुझ जैसा व्यक्ति तो शब्दों में नहीं कह सकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, प्रिंट मीडिया के लोग हों या किसी और मीडिया के लोग हों, सब अपनी जान हथेली पे लेके हर विपरीत परिस्थिति में हमें आज के इस वर्तमान युग में हर न्यूज से, सरकार की नीति से, प्रशासन की नीति से, कार्यशैली से अवगत कराती हैं। जो कर्म योद्धा कहीं सीमा पे और कहीं क्षेत्र के बीच में, कहीं समाज के बीच में रह के पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का काम करके हर विपत्ति पे सफलता दिलाने में अपनी योग्यशाली भूमिका निभाते हैं। मैं प्रणाम करता हूं मीडिया के उन्हीं सभी लोगों को। एक लेखक, शोधकर्ता कैसे अपनी इस दुख की घड़ी में जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं साहब, यदि शोधकर्ताओं की, फिल्मकारों की, कवियों की, लेखकों की, नाटककारों की, व्यंग्यकारों की बात करूं तो वे पत्रकारिता जगत के साथ जुड़ के, शासन और प्रशासन के साथ जुड़ के, समाज सेवियों के साथ जुड़ के हर संकट की घड़ी में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं। चाहे कोई गजल गायक हो, चाहे कोई कवि हो, चाहे कोई गीतकार हो, हर व्यक्ति संकट की घड़ी में देश को उभारने में जो भूमिका निभाता है, उसको आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं यही कह पाऊंगा कि मैं तो चलाता एकला, प्यार पाकर आपका, और काफिला बनता गया, सम्मान पाकर आपका। हर संकट को मिटा देते हैं लेखक और कलमकार और वे बुद्धिजीवी जो हर संकट की घड़ी में एक प्रहरी की तरह लिखते रहते हैं, गाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। शासन और प्रशासन किसी भी दुख की घड़ी में माइलस्टोन की तरह काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नीति बनाई जाती है, उन्हीं के द्वारा नीति जनता जनार्दन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है, उन्हीं के माध्यम से दवाइयाँ, जरूरी चीज़ें, यातायात व्यवस्था, रोगियों को उपचार आदि चीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो लोग समाज के शासन प्रशासन के साथ जुड़ के काम करते हैं, उनको पास मुहैया कराना और पास मुहैया कराने की साथ साथ समय समय पे समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ के उनकी विचारधारा जान के शासन प्रशासन के लोग काम करते हैं। शासन प्रशासन के लोगों को अनेकों विरोधों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वे संकट की हर घड़ी में एक कर्म योद्धा के रूप में देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में काम करते हैं। केवल एक ही ये काम करते हैं कि जनता जनार्दन ठीक रहे और देश का हर क्षेत्र में विकास हो, विकास हो, विकास हो। यही नीति शासन प्रशासन की रहती है। लोकतंत्र के राजतंत्र में बड़े से बड़े नेता कैसे अपने विजय प्राप्त कर पाते हैं ऐसे इस संकट की घड़ी में? जहाँ तक आपने लोकतंत्र में राजतंत्र की बात कही, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट राज करती है, जो भी राजनेता होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वे जनता की वोट के कारण ही नेता बन पाते हैं। और नेता यदि कोई ऐसी नीति रखते हैं
जो जनता को अपील करती हो, जनता के हित में हो, संकट मोचन का काम करती हो, तो वह नेता अच्छा कहलाता है। इस समय में जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन में स्टे होम, स्टे सेफ, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, कर्म योद्धाओं का सम्मान बढ़ाओ, पूरे भारत को एक साथ जोड़ के विदेशों को भी रास्ता दिखाया, दवाइयाँ उपलब्ध करी, अमेरिका जैसे देश को भी हमसे मार्गदर्शन लेना पड़ रहा है, तो ये नेताओं का काम है। पूरे देश को एक साथ जोड़ के कोरोना जैसी महामारी की बीमारी पे पकड़ करने के लिए हमको एक साथ जोड़ा गया है। और ये वे बातें हैं जो हमको एक साथ जोड़ के देश को प्रबुद्ध बना के देश की कम ताकत को ज़्यादा प्रस्तुत करने में शक्ति बन जाती हैं। और मोदी जी ने भी इस समय में यही कहा है कि लॉकडाउन ही कोरोना पे पकड़ करने का एकमात्र माध्यम है, और जिसे पूरे देश ने अपनाया। यही लीडरशिप होती है, यही नेतागिरी होती है, यही लोकतंत्र में प्रजातंत्र का काम होता है। किसी संकट की घड़ी में हमारे बच्चे कैसे देश सेवा सीख पाते हैं? साहब, इस बात के तो एक नहीं अनेकों उदाहरण है। लव कुश का उदाहरण है, जंगल में रह के पढ़े और अपने माँ बाप को प्रबुद्धशाली बना पाए। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण है, गरीब घर में जन्म लेके देश के प्रधानमंत्री बने। कृष्ण जी का उदाहरण है कि जेल में जन्म लेके अपने मामा कंस के विरुद्ध खड़े हो गए। ध्रुव का उदाहरण है कि 5 साल में ही उन्होंने आकाश में अपनी जगह बना ली। पांडव पुत्र अभिमन्यु का उदाहरण है कि अपने माता के गर्भ में ही लड़ना सीख गए। तो इस पृथ्वी पे एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चों को मजबूत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, देश प्रेमी बनाते हैं और हर मुसीबत से लड़के, हर मुसीबत पे विजय प्राप्त करके देश को गौरवशाली, अस्तित्वशाली बनाते हैं। क्योंकि हर बच्चे की माँ एक ही बात कहती है कि बेटे, मैं उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखा सकती हूँ, दौड़ना तो तुम्हें खुद पड़ेगा, अस्तित्ववान तो तुम्हें खुद बनना पड़ेगा, देश का सेवक तो तुम्हें खुद बनना पड़ेगा, देश की प्रजा की सेवा तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, जब ही तुम अपनी पहचान बना पाओगे। युद्ध व महामारी के संकट में कर्म योद्धा की जिम्मेदारी किस तरह की होती है? किसी भी युद्ध और महामारी के समय में कर्म योद्धाओं की जो भूमिका होती है उसको शब्दों में बयान करना, टीवी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करना, किसी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि कर्म योद्धा गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, संसाधन हो या ना हो, वे टीम को विजय प्राप्त कराने का काम करते हैं। साधन हो या ना हो, अपनी व्यवस्थाओं पे सारे संसाधन उपलब्ध करा के विजय प्राप्ति का काम कर्म योद्धा कराते हैं। किसी को भोजन उपलब्ध कराना हो, किसी असामाजिक तत्व को ठीक करना हो, किसी आतंकवादी को ठीक करना हो, या कोई भी और असुविधा को समाप्त करना हो, ये कर्म योद्धाओं का काम है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई शासन का व्यक्ति हो,
चाहे कोई मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रशासन का व्यक्ति हो, सब जब कर्म योद्धा की तरह काम करते हैं तो ये देश आगे बढ़ पाता है और हम जीत की स्थिति में आ पाते हैं, अर्थात जीत सिद्ध करा पाते हैं। ऐसा इतिहास भी कहता है और ऐसा वर्तमान समय भी कहता है। किसी भी संकट से उभरने के लिए क्या चाहता है युवा वर्ग? किसी भी संकट से उभरने के लिए युवा वर्ग केवल एक ही बात चाहता है, युवाओं का मार्गदर्शन संक्षिप्त में और स्पष्ट हो, ताकि जब युवा काम करने चले, संघर्ष करने चले, तो विजय उसके हाथ में हो, कोई उसे रोक टोकने वाला ना हो, उस पे विजन रखने वाला तो हो, दूरदृष्टि रखने वाला तो हो, लेकिन उसके काम में कोई भी व्यक्ति अड़ंगा लगाने वाला ना हो। इसीलिए हर युवा ये चाहता है कि जोश मेरे में है, होश मेरे में है, मुझे बस आप मार्गदर्शन करते चलो, मार्गदर्शन करते चलो, विजय हमारी होगी, विजय देश की होगी, विजय मातृभूमि की होगी, विजय मातृशक्ति की होगी, विजय शासन की होगी, जी विजय प्रशासन की होगी, विजय हर वर्ग की होगी। केवल बस हमें तो आप ठीक से मार्गदर्शित और स्पष्टता से करते चलो, संक्षिप्त में करते चलो। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सत्यप्रकाश जी? मैं आपके दर्शकों को केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्थिति कुछ भी हो, सकारात्मक रहो, काम करो, जो भी मिले वही करो, जहाँ भी मिले वही करो, और सबका साहस बढ़ा के रखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, औरों को भी बढ़ाओ और स्वयं भी बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको नमस्कार, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ये थे सत्यप्रकाश रेसू जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर हमें एक अच्छी जानकारी दी। अपने सहयोगी निकुंज के साथ संदीप रंजन, नमस्कार।